तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका जनरल साइंस जीके करंट से होगा। और ये जो सीरीज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए। इसमें हम आपको 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप पीटी देने जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको 80% क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो से, हमारी इस सीरीज से मिलेगा। अगर आपने ये सीरीज का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है इस सीरीज का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। और बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, आप लोग जो है कि कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। मेरे द्वारा कोई भी आंसर गलत है तो आप फटाक कमेंट करते हैं दोस्तों, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना ध्यान से जो है कि मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से प्यार आप लोग बनाए रखिए और मैं वीडियो कंटिन्यूस जारी रखूँगा इस सीरीज को। चलते हैं, लेट नहीं करते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर का है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है ये आपको पढ़ के हम सुनाते हैं और इसमें आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, पहला जो दिया हुआ है कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये बात। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो बिल्कुल सही है, शिव को समर्पित है। तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय प्रथम की पत्नी द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, इस लोक महादेवी जो है विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी है। कभी कभी हिस्ट्री में अगर डीप में क्वेश्चन करता है तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तब यहाँ पे तीनों चीज़ सही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 51 नंबर का है, सी ऑप्शन सही है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायतन क्या है। ये पंचायतन जो है दोस्तों ये क्या है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो देखिए पंचायतन ये मंदिर का निर्माण शैली है। क्या है ये? मंदिर का निर्माण शैली, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है 52 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 53 नंबर का है और 53 नंबर में दोस्तों ये भी कोडिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्रों की अवस्थिति के संबंध में युग्म पर विचार कीजिए, यानी युग्म पर विचार कीजिए। अब लिपुलेख दर्रा दोस्तों, अब यहाँ देखिए मिलान करना है आपको। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये तो सही, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। इसके बाद दोस्तों अगर तुजू दर्रा सिक्किम, ये गलत है दोस्तों। जेलेपला दर्रा सिक्किम, ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे सॉरी ये सही है दोस्तों, ये क्योंकि जेलीपला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है, यानी 1 2 3 1 2 और 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहता है उपयुक्त सही युग्म का चुनाव दिए गए कुटों से कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ आवेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। जो आवेग होता है दोस्तों, साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेग के सूत्र को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बल गुना समय अंतराल। क्या होता है आवेग का सूत्र? बल गुना समय अंतराल, यानी सी ऑप्शन 54 का सही है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस हिंदी में कहते हैं, कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये 18 अप्रैल को किया जाता है। कब किया जाता है? सॉरी दोस्तों, इसमें जो है कि 18 अप्रैल, हाँ 18 अप्रैल को किया जाता है। कब किया जाता है? 18 अप्रैल को। यह अगर मेरा द्वारा दिया हुआ कोई आंसर आपको गलत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा इस वीडियो को स्पीड में खींचने के चक्कर में कभी कभी आंसर में मिस करता हूं। तो आप लोग कमेंट द्वारा उसे हमें भेजिए ताकि मैं अगले वीडियो में ध्यान रखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का दोस्तों। तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है करेवास मृत्तिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, केसर का एक अस्थायी प्रकार है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है ये केसर का प्रकार आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। 56 का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन जनगणना से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग में आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए लगभग में अगर हम देखिए जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहर का जनसंख्या, यानी नगर की जनसंख्या मतलब शहर का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है लगभग, तो ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 57 का,
ये आपका सी ऑप्शन है। आपका 31% नगर का जनसंख्या है। अभी भी इसका मतलब है कि 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 69 अभी भी आपका गांव में निवास करता है, और जो 31% है ये शहरों में निवास करता है। यहाँ से तो ये समझ में आ गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान से संबंधित है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम इस आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 330 जो होता है दोस्तों, इसमें अनुसूचित जातियों का आरक्षण से संबंधित डिस्कस होता है। तो यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, ये भी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन कवर होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप लोग भी। अब हम 59 नंबर में बात करते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वित्त आयोग का अध्यक्ष ये सही है, ये वाला सही है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये गलत है। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ये भी दोस्तों सही है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, 59 में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन। तो डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। रेलवे और डाक की बात चले तो आप डेफिनेटली इसको है लॉर्ड डलहौजी को टिक करके आइएगा दोस्तों, इसी के शासनकाल में ये दोनों चालू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। 61 नंबर, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। कौन, 40। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 62 नंबर का है। ये भी देखिए इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य था, क्या था। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र, ये प्रथम है, प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका उद्देश्य। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रजामित्र मंडली का जो स्थापना का उद्देश्य था, ये था दोस्तों आपका वडियार वंश का विरोध। क्या था, वडियार वंश का विरोध, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बारे में है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता के प्रावधान हुआ था। अब इसके पूना समझौता का प्रावधान हुआ था, ये पूछा रहा है किस लिए हुआ था। तो 63 का जो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन है, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे देखिए निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य कब पूना समझौता हुआ था, तो ये 1932। इसको भी याद रखिए कौन सा समझौता हुआ था, पूना। तो ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी उल्टा के पूछा था। जिस तरह से मैंने ग्रुप डी में डिस्कस किया था, तो मेरे सीरीज से जो है कि 6 वीडियो डाले थे, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछा था। 6वां क्वेश्चन जो मैं बात करूँ तो उसमें इसी तरह से घुमा के पूछा था, मैंने डिस्कस कर दिया था। जो हमारे स्टूडेंट उस बात को समझ गए होंगे तो वो क्वेश्चन लगा के आए होंगे। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शामिल नहीं होते हैं 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध में, तो ये आपको बताना है। 64 का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन है, यानी कि अग्र चरवन जो है दोस्तों ये शामिल नहीं होता 3 से 4 साल के बच्चों में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65 नंबर का, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका, ये भी बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं।
तो कौन सा ऐसा बॉडी का भाग है जिसमें ये सभी वसा क्या क्या करा, पानी, वसा और अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट जो है कि उत्सर्जित होते रहते हैं, आपको बताना। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो 65 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों वृक्क। क्या है? वृक्क, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर में डिस्कस करेंगे बॉक्सर के युद्ध के बारे में। ये बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा आपका जो है कि पूरा इसमें जितने भी फैक्ट बनता है दोस्तों एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों। तो देखिए आप सभी को राइट आंसर पता करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, ये है मुनरो। क्या नाम है दोस्तों? मुनरो। इसका नाम मुनरो है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 67 नंबर का है, और ये दक्कन के पठार निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रमुख फसल है। दक्कन का पठार जो है दोस्तों कौन सा यहाँ प्रमुख फसल है, ये बात पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर पता करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, कपास। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कपास उपयुक्त फसल है, प्रमुख फसल, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब ये 68 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपनाम से संबंधित है। निम्न में कौन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? ये रंगीला बादशाह हिस्ट्री में किसे कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आपको राइट आंसर पता करना। मोहम्मद शाह, नादिर शाह, नाना साहेब, जहांदार शाह। सब शाह ही शाह है दोस्तों, आपको राइट आंसर पता करना है। तो देखिए दोस्तों मोहम्मद शाह जो है ये ऑप्शन, इसी को कहा जाता था इतिहास में रंगीला बादशाह। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आयोजित किए गए थे, ये बात आपसे पूछा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों कुल आपका 11, कितना 11 अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो चट कर जाइए आप। 11 नंबर बी का जो है 11 है आंसर इसका, तो यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की। करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, राइट आंसर पता करना है। अगर आप करंट लगाते हैं या सीरीज देते हैं तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने का मंजूरी प्रदान किया है, राइट आंसर पता करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों बधावन महाराष्ट्र, कहाँ पे? बधावन महाराष्ट्र, ये बधावन जगह है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि नया बंदरगाह बनाया जाएगा बधावन महाराष्ट्र। नेक्स्ट 71 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। अब 71 नंबर में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से क्वेश्चन, कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ये महावीर कितने वर्ष के जो थे तब जो संन्यास ले लिया था अपना गृहस्थ जीवन से, ये बात पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें। तो 71 का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना दोस्तों तो इसको और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब ये 72 नंबर में कहता है दोस्तों कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। सोहागिबरबा वन्य जीव अभयारण्य ये है। देखिए यहाँ नाम किस तरह से है दोस्तों, सोहागिबरबा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कूट में जब करेंगे तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। सोहागिबरबा ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा चंद्रप्रभा ये भी उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर दोस्तों। 73 नंबर पे ये देखिए, अब देखिए ये लोक नृत्य संबंधित है, लीम और छोंग। लोक नृत्य संबंधित निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य का लोक नृत्य है? लीम और छीम क्या है दोस्तों? ये लोक नृत्य है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है कि लीम और छीम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा लीम और छीम जो आपका क्या है? नृत्य है, लोक नृत्य। कहाँ का है? 73 में पूछा जा रहा है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नागालैंड का है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो पूर्वोत्तर भारत दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, अगर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत थोड़ा टफ भी लगता है बच्चा को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान कम जाता है। तो याद रखिएगा, नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? लीम और छोंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं अपने समय में एग्जाम दे रहा था दोस्तों, 2 बार ये एग्जाम पूछा था। ये जमुनापुरी किसका नस्ल है? बताइए जल्दी से, जमुनापुरी किसका नस्ल है दोस्तों? 74 नंबर का राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताना है। तो जमुनापुरी या जमुनापारी। देखिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जमुनापुरी लिखा रहता है, कहीं कहीं जमुनापारी लिखा रहता है। तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जमुनापुरी भी हो सकता है। तो जमुनापुरी जो है बकरी का एक उन्नत नस्ल है। क्या है? बकरी का एक उन्नत नस्ल है। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विमानन गैसोलीन में एथालीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि आपको बताना है दोस्तों इसमें। तो 75 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये आपका पेट्रोल के हिमी भवन को रोक सकता है। देखिए, पेट्रोल को हिमी भवन को रोक सकता है, यानी कि पेट्रोल नहीं जमेगा इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं 76 नंबर का। अब ये देखिए, साइंस से संबंधित है। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? जो फोटोन की कण बनने की प्रकृति होती है दोस्तों, ये किस पर टिकी होती है? यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर ये टिकी होती है। क्या? फोटोन बनने की प्रकृति, यानी सी ऑप्शन सही है 76 का। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखते हैं, ये बात मुझे भी दोस्तों पता चल रहा है कि कोई जिस तरह से आप लोग आंसर करते हैं, मेरे द्वारा कोई भी आंसर गलत देते हैं तो फटाक से आप कमेंट कर देते हैं कि सर ये गलत है। बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर हैं, कितना ध्यान से वीडियो को देखते हैं। अब देखिए, निम्न को जो 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? जो प्रकाशीय फिल्टर है ना दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, प्रकाशीय फिल्टर जो उद्देश्य होता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। संचरण करना इसको शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ समावेश छोड़ दीजिए, याद रखने के लिए सही है। विभिन्न रंगों का प्रकाश का संचरण। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर को अब ये देखिए, आपका परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 78 में पूछा जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, परिसीमन आयुक्त का अध्यक्ष होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस सीरीज में दोस्तों अब जो है कि थोड़ा सा मैं लेवल को हाई किया हूँ, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा हाई है तो मैं थोड़ा लो रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जो है नया नया आ रहा है। तो बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं 79 में। तो यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर देना है। तो 70 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन से संबंधित होता है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80 नंबर का। 80 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निदेशक सिद्धांतों का नीति उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है आंसर करने में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, नीति निर्देशक उद्देश्य नहीं है। तो ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है उद्देश्य। बाकी सब उद्देश्य है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आप देखिए 81 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों, मैं जब एग्जाम दे रहा था अपने समय में, तो ये भी क्वेश्चन मुझे 2-3 बार मिला था। धन विधेयक पेश किया जाता है, या धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ पे पेश किया जाता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए, धन विधेयक के बारे में अगर पूछे दोस्तों कि कहाँ पेश किया जाता है, तो ये आपका केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही, केवल लोकसभा। यहाँ पे याद रखिएगा, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82 नंबर का, और देखिए यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से संबंधित बिहार दरगाह के लिए। तो यहाँ गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध के विधियों का नेतृत्व किसने किया था? ये गुरिल्ला युद्ध बहुत फेमस है दोस्तों, तो नेतृत्व किसने किया था? 82 का जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, शिवाजी। माहिर था दोस्तों शिवाजी इस युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में माहिर था आपका शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य से आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 83 नंबर का। अब ये पूछा जा रहा है दोस्तों,
जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है, यानी द्रव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम 83 नंबर का राइट आंसर देना है। तो उस पॉइंट को हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गलनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों ये 84 नंबर में कहता है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों, जल्दी से इसको टिक कीजिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है ये आपको पूछा गया। जो 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका कानपुर में। कहाँ पे है? दाल है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका 85 नंबर में, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? VVI टाइप के क्वेश्चन होता है इस टाइप के, दूसरा नाम पहला नाम। तो कालिंदी जो है दोस्तों ये आपका यमुना नदी का नाम है। किसका नाम है? यमुना नदी का नाम है कालिंदी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 86 का 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, पार्श्व, उल्टा होता है। तो ये आपका सही है, पार्श्व उल्टा होता, सीधा आभासी, आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 87 नंबर में, और ये 87 नंबर आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे सबसे बाद में। तो हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों इनमें से जो 87 का है सबसे घटित बाद में हुआ था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। जो बंगाल विभाजन है ये आपका 1905 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले आपका ये सब आया था बंदोबस्त, हड़प नीति, ये सब। हड़प नीति डलहौजी ने लाया था, तो ये डलहौजी तो पहले था, लगभग में 1853 में जब रेलवे का उद्घाटन, और 54 में जो है कि आपका क्या क्या था, डाक वगैरह जारी किया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका दोस्तों याद रखिएगा 1905 में, तो बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर का बात करते हैं। 88 नंबर में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन है ये सभी आप सभी के लिए दोस्तों। तो ये पैबाकी या पायबाकी कहा जाता है, पैबाकी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पैबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का है दोस्तों। अब ये 2011 का जनगणना है। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो यहाँ पे सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा 2011 का, क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा में 2011 की जनगणना के हिसाब से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो ये यहाँ पे एक टॉपिक वीडियो बनाना पड़ेगा। अब 90 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला था? ये देखिए दोस्तों बिहार दरोगा में कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीप करता है, तो पीछे का करंट पूछ लिया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो ये प्रथम पुरस्कार की बात चल रहा है, तो दोस्तों ये आपको असम को मिला था। कब मिला था? असम का। अब आप बताइए 2021 में जो है किसको मिला था गणतंत्र दिवस के परेड पर? ठीक है, 22 में तो अभी हुआ, 22 में तो हो गया दोस्तों, 22 का भी बताना है, 21 का भी बताना है। जल्दी से फटाफट आपको आंसर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, यहाँ पे ट्रेड यूनियन लगा दिया है कांग्रेस में, ठीक है, तो आपको ध्यान से आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ से एक क्वेश्चन याद आता था दोस्तों, लाल बाल और पाल, ठीक है, इसको लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा, लाल बाल किसको इसमें, ठीक है। और ये तीनों गरम दल के नेता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये गरम दल के नेता हैं, लाल बाल पाल तीनों गरम दल के नेता हैं। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, 92 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की जब बात चले दोस्तों तो ये आपका कौन था? एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात चले तो यहाँ पे ए लगाइएगा, क्योंकि सरोजिनी नायडू होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। 93 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, कौन सा भारत राज्य नेपाल और भूटान को अलग करती है?
कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 93 का जो दोस्तों राइट आंसर आपका सी है, सिक्किम करती है भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका एक नवो उत्पाद है? न्यूनतम आवश्यकताओं को 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर पता करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन है, 5वीं में। क्या न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना जो है 5वीं जो आपका पंचवर्षीय योजना हुआ था इसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95 नंबर में, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है या किसे निर्देश देती है, ये बात पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर पता करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका, विद्यमान संस्था को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना संरचनात्मक योजना है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है वो आपको चुनना है। तो 96 का यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन सही है, जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। बाकी सभी आवश्यक है आपका किसके लिए? भारत के विकास के लिए पूंजी संचयन, संसाधन खोज और प्रौद्योगिकी विकास, ये सहायक है। जनसंख्या वृद्धि जो है ये विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब होती है? प्रतिकूल भुगतान की संतुलन की स्थिति कब होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 97 का राइट आंसर, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान कहा जाता है दोस्तों। जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तब क्या कहा जाता है? प्रतिकूल भुगतान कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए इसमें फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया आपसे, सेबी संबंधित है। सेबी किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सेबी किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर फाइंड करना है कि सेबी किससे संबंधित है। 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन सही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, सॉरी, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ये ऑप्शन सी होगा दोस्तों यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी भी सही है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ। आप लोग जो है कि थोड़ा इसमें मैं कन्फ्यूज हो गया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो है कि क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, फिर मैंने दोबारा देखा तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन ये है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमलजीत संधू। कौन सा है? कमलजीत संधू। पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था दोस्तों ये। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक डायोप्टर क्षमता वाले 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, इसे संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या होगा? थोड़ा सा ये नॉमेरिकल क्वेश्चन है, हम सीधे यहाँ पे आंसर बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर है 0.5 m यानी मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगर इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा से तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको बेटर हो जाएगा इस अगर सीरीज देख रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।